ये आज सकट भगवान की पूजा हुई है, सकट चौथ होती है। ये बकरा बनाया है, तिल का और गुड़ का है। ये तिल को अच्छे से भून के धो के और फिर गुड़ का बनाया गया। ये आज से बनाई है, गुड़ की पूजा की है, इसी से तिल गुड़ से भगवान के भोग लगाया है और ये प्रभु को प्रसाद चढ़ाया है। ये सकट भगवान बनाए हैं थाली में घी से, की पूजा की हुई। गणेश भगवान को सकट भगवान कहते हैं। ये गणेश भगवान बैठे हुए हैं, गौरा जी हैं। ये पूरी पूजा, इसमें एक कथा कही जाती है सकट भगवान की, वो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। सकट भगवान की कथा इस प्रकार है। दुरानी जेठानी आपस में प्रेम से रहती हैं और दुरानी जेठानी में जो दुरानी होती है वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है। दुरानी जेठानी के यहाँ काम करने जाती है, उसके यहाँ काम करके और वो अपना घर का पालन पोषण भरण करती है। एक दिन क्या होता है, सकट चौथ की पूजा आती है। जब सकट चौथ की पूजा आती है तो वो जेठानी से कहती है, जेठानी मुझे भी कुछ दे दो, मैं भी भगवान की पूजा कर लूँगी। जेठानी कहती है, ले जा, ये तिल की पटकन रखी है और ये बथुआ है, ले जा, इससे पूजा कर ले। उसने उसे कुछ और दिया ही नहीं और वो ये ले के बेचारी बड़े दुखी मन से अपने घर चली गई। घर जाके उसने जो है सकट भगवान की पूजा की, कहा भगवान ये है, ये बनाए, यही भोग लगाओ और खाओ और जो है सो है प्रभु। कुछ नहीं, बच्चों को भी वही खिलाया, आदमी को भी खिलाया। आदमी को गुस्सा ही, रात में उसने मारा पीटा, लड़ाई झगड़ा की और बेचारी भूखी प्यासी सो गई। उसने कुछ नहीं खाया और रात को सकट भगवान आए। सकट भगवान आए, बोले दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो सकट भगवान ने कहा क्या बनाई? तो बोले प्रभु भोग लगाई तो आपको मैंने लगाया, भोग बनाया जो तिल की पटकन और बथुआ वही रखा है और बचा सो खा लो। तो उन्होंने कहा अच्छा। वो खा लिया भगवान ने, प्रेम पूर्वक खाया खूब। जब प्रेम पूर्वक वो खा लिया भगवान ने तो भगवान कहते अब तो बताओ, मुझे बहुत तेज मेरे पेट में परेशानी दर्द हुआ, मेरे को पेट साफ करना है अपना। तो भगवान जो है बोला पूरे घर पड़ा है, कहीं भी पेट साफ करो अपना। तो भगवान ने पूरे घर में टट्टी की। अब वो भगवान बोले बताओ मैं घिसनी क्या करूँ? तो वो उससे गुस्सा तो वैसे थी, घर में लड़ाई हुई थी तो गुस्सा थी। अब उसने कहा कि लो मेरे सर से कर लो, मेरे कपार से घिसनी कर लो। सकट भगवान ने, गणेश भगवान ने इसके कपार से घिसनी करी। अब भगवान चले गए। अब बेचारी बड़ी परेशान कि क्या करूँ क्या करूँ, कैसे करूँगी सुबह साफ। अब तो घर में कर ले सुबह लड़ाई होगी। सुबह उठी तो देखा क्या कि पूरे घर में हीरे मोती सोना चांदी बिखरा पड़ा हुआ है। अब जब पूरे घर में हीरे मोती सोना चांदी पड़े, उसने सर छुआ तो सर हीरे गिर रहे झर झर। अब सब उठे तो सबको जगाई, सब उठे, सबने समेटना बटोर कर रखना शुरू किया। और सब झाड़ते बटोरते शाम के 4-5 बज गए। 5 बज गए, जेठानी के यहाँ से बच्चे आई, चाची चलो तो काम नहीं करोगी? तो बोले मैं क्या काम करने जाऊँगी, मेरे यहाँ तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब तो मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो वो चली गई। अब जेठानी जो है आई कि कौन तुमने पूजा की जो तुम्हें भगवान ने ये सब दिया? तो बोली मैंने कुछ नहीं की, मैंने तो बस जो है ऐसे ऐसे कि जो तुमने दे दिया वही मैंने कर लिया। तो बोली ठीक है। अब वो घर गई तो उसने सकट आए चौथ आए तो उसने भी ऐसी पूजा की, आदमी को खूब मारना पीटना। अब उसके आदमी ने उसे खूब मारा पीटा और वो भी सो गई। कहे तिल के पटकन भगवान आए क्या बनाए? तो तिल के पटकन रखी, बथुआ रखा, ये खा लो। भगवान ने कहा अच्छा खा ली। बोले अब मैं पेट कहाँ साफ करूँ? बोले पूरा घर पड़ा है। वो खुश थी, सब मालूम था हीरे मोती मिलेंगे। अब भगवान ने जो है उसके पूरे घर में टट्टी करी। खूब टट्टी करने के बाद अब उसके बोले घिसने का, बोले बिल्कुल उसने दरानी की तरह कहा कि मेरे सर से कर दो। उसने सर से कर दिया। भगवान चले गए। सुबह रात में इंतजार कर, रात में बार बार हाथ लगाए सर में, अब महका टट्टी की। अब कुछ नहीं, अब वो बेचारी बड़ी परेशान, सुबह क्या होगा, हो जाएंगे हीरे मोती के नहीं होंगे, चिंता थी उसको बहुत ज़्यादा। सुबह उठी तो उसके पूरे घर में टट्टी पड़ी हुई थी। अब वो बड़ी परेशान थी कि क्या करूं, ये कैसे समेटूं? प्रभु ने तो ये क्या कर दिया, उनके यहाँ तो प्रभु ने खूब दे दिया, हमारे यहाँ तो ये टट्टी कर गए। अब दुरानी के यहाँ गई जल्दी जल्दी, जेठानी की क्या किया, मेरे यहाँ तो पूरी टट्टी, उनके मित्रों तुम्हारे यहाँ सब कुछ था, तब तुमने ये चोचले किया, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं था। तो भगवान ने से हमारी विनती प्रार्थना सुनी, हम पे सब कुछ दिया। अब कुछ नहीं, अब वो जो ऐसे भगवान ने उसके ऊपर कृपा के बोले, उसने भगवान से माफ़ी मांगो तो उसने जेठानी माफ़ी मांगी भगवान से। भगवान चाहो भगवान अपनी माया से, फिर भगवान आए, भगवान ने अपनी माया समेटी और फिर कहा तुम्हारे पास सब कुछ था तो तुमने क्यों फालतू में वो कर रहा था,
होते के चोचले नहीं करना चाहिए। जब नहीं था उसको तो मैंने सब कुछ दिया, तुम्हारे पास सब कुछ था, तभी तुमने ये सब करा ड्रामा। कुछ नहीं, भगवान ने माफ़ी मांगी उसने भगवान से, भगवान ने माफ़ कर दिया और सब अपनी माएँ समेटी और अब वो अपने घर में चैन से रहने लगी। देवरानी जेठानी अपने प्रेम पूर्वक रहने लगी हैं। जैसे उन लोगों के भगवान ने प्रभु ने सुनी, वैसे सकट भगवान सबके कष्ट हरें, सकट भगवान सब पे अपनी कृपा बरसा। बोलो सकट भगवान की जय। आप सब लोग इस कथा को सुने और सुनाएं। जय हो सकट भगवान की। आपके यहाँ अगर शाम को पूजा होती है तो आप शाम को इस कथा को अपनी पूजा में अवश्य सुने। यूट्यूब से आप इसको चला सकते हैं।